भरत जी आशीर्वाद लिए। गुरुदेव भगवान, माताएं, जनकराज, माँ सुनैना जी, सभी ऋषि मुनि मंडलियों को प्रणाम करते हुए प्रभु ने विदा किया है। भरत जी सब समाज को लेकर गुरुदेव भगवान जनकराज के सानिध्य में 4 दिन में श्रीधाम अयोध्या पधारे हैं। राज सिंहासन पर प्रभु की पादुका पधरा दी गई। शत्रुघ्न जी को माताओं की राज समाज की सेवा में लगा दिया। भरत जी ने गुरु आज्ञा लेकर नंदी ग्राम में हाथ पैरों पर जमीन खुदवाकर कुसा की चटाई बिछाकर भरत जी भगवान का पावन स्मरण करते हुए तपस्वी के वेश में रहकर भगवान के आने की प्रतीक्षा करने। 14 वर्ष तक अखंड साधन किया है भरत जी। प्रभु आएंगे। भरत भैया का ऐसा अद्भुत प्रेम जिसको देखकर पूज्यपाद गोस्वामी जी आह्लादित आनंदित हो गए और कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन जरमन भरत मुनि मन पात्र हैं भरत भैया। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन पात्र। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गभीर मति प्रगट वो सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। धर्म की प्रतिमूर्ति मेरे प्रभु और प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति भरत जी महाराज। राम प्रेम के अलावा भरत जी किसी से कुछ नहीं कांक्षा करते हैं, चाहते नहीं। भगवान में जिसकी प्रियता दृढ़ हो जाए उस जीव को बार बार वंदन करना चाहिए। कितनी उच्च अवस्था है। जगत में नहीं जगदीश में प्रेम है, ये दृढ़ता है। अवस्था का कोई मोल नहीं है। यह जीवन भरत जी का, इसलिए भरत चरित करी नेम तुलसी जो सादर सुनहि सिया राम पद प्रेम अवश्य हो भव रस
प्रेम में भरत जी के पावन चरित्र का जो श्रवण करेगा उसको श्री सीताराम जी के चरणों में प्रीत होगी और संसार के रस से वैराग्य होगा। ये बात बहुत कम लोगों के समझ में आती है। संसार से वैराग्य होना सरल काम नहीं है और ये साधना के बस का नहीं है। यहां सिद्धांत बड़ी अच्छी भूमिका में सुग्रीव जी ने दिया है। यह गुण साधन तेने होई तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। साधन भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। संसार के सहज रस से वैराग्य होना ये सरल नहीं है। जब जीव निरंतर धर्ममय जीवन जीता है तब उसके मन में वैराग्य होता है। कल मैंने एक निवेदन किया था आपसे, धरती पर 3 प्रकार के लोग हैं, उत्तम, मध्यम, निम्न, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये तीनों प्रकार के जो लोग हैं, आप बैठें, जिसके शरीर के जैसे परमाणु होंगे आपके शरीर पर वो एक्शंस प्रारंभ कर देंगे, प्रभाव डालना प्रारंभ कर देंगे। कैसे? ये वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में नहीं जाएंगे, सूर्य भगवान की किरणों में 7 रंग हैं जिनको अल्ट्रा वायलेट, वैनियाह पिनाला बोलते हैं। लेकिन हम आप जब देखते हैं तो ऐसा लगता है उसमें तो एक ही रंग है, 7 रंग दिखता नहीं है। 7। ये जो पुष्प लगे हैं इनमें तो नकली होंगे तो रंगा गया होगा, और असली होंगे तब भी धरती माता अलग अलग रंग सबको देके भेजती। किसी का कोई रंग होता है, किसी का श्वेत, किसी का गुलाबी, किसी का हरा, किसी का कैसा, किसी का कैसा। डंठल तो एक ही जैसा होता है, हरा हरा, परंतु पुष्प के रंग अलग अलग। क्यों? उनको नाना विधि सजाया गया है वैज्ञानिक विधि से। उसी प्रकार हमारा जैसा जीवन होता है वैसी किरणें हमारे शरीर से निकलती हैं, प्रस्फुटित होती हैं, जिनको आभा और अवरा कहते हैं। पीछे भगवान का दर्शन करिए, भगवान के चारों ओर एक आभा बनी है ना, उसमें किरणें बहुत होंगी। किरणें वो प्रस्फुटित होती हैं। बोले बाबा हैं, देखिए औरा बना है, किरणें फूट रही हैं। मेरे श्री ठाकुर जी हैं, श्री हनुमान जी भी हैं, सब कुछ वैसे बनता है। हमारे बारे में देखिए, मेरे श्री सीताराम जी स्क्रीन पर हैं, आन स्क्रीन दर्शन करिए। वो जो अवरा जिसको कहते हैं, वो अधिक सात्विकता जिसके जीवन में रहती है, उसकी तरंग धैर्य उसी दिव्यता पूर्वक प्रस्फुटित होती है। तो कब होगा? जब जीवन में अत्यधिक भजन और धर्म रहेगा। भरत चरित करी नेम, तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवश्य होई।
अवश्य हो ये भव रस विरति। ये अवश्य दोनों ओर है। श्री सीताराम जी के चरणों में प्रीति भी होगी भरत भैया के चरित्र श्रवण करने से, और भव रस से वैराग्य भी हो जाएगा। क्यों? भरत जी का जीवन भजन में जीवन।